नमस्कार। एग्जाम खत्म हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपका आसान गया होगा, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। मेरे पास अभी जो सेट अवेलेबल है सेट 2 है आज का। ठीक नहीं है तो मैथ का जो है सेट 2 का हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। और एक और चीज़ कि हम लोग जो बताए थे छोटे लोग, छोटे क्रिएटर, 4am सब बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल इस इंटरवल रेडियस 4 सेंटीमीटर। QPR जो है वो दे दिया हमारे पास 90 डिग्री लेंथ ऑफ OP। तो OP यहाँ पे सीधा हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए, ये पहले से बताया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस तरह से ये 90 दिया हुआ है। इसका रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर है, इसको मिला दिया गया यहाँ पे। तो ये जो हुआ ये 45 डिग्री हो गया। अब PQR OP हम लोग निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे लगाएंगे sin 45। sin 45 हो जाएगा, अगर इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 4/x। sin 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 4/x। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है आपका डी, ये सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। An ice cream cone of radius r and height h is completely filled by 2 spherical scoops of ice cream. If radius of each spherical scoop is r/2, then h is to 2r equal to an ice cream cone of radius r and height h। एक कोन है, इसका रेडियस r है और हाइट h है। इसमें हम लोग क्या निकालना है, ये दो स्फीयर से पूरी तरफ भर जा रहा है, जिसका रेडियस r/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो h is to 2r हम लोग को निकालना है। इसको पहले कर लेते हैं। दोनों का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 खत्म। देखो लेगा, ये इतना आसान क्वेश्चन था। पाई से पाई खत्म, r स्क्वायर से इसका r खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास दो स्क्वायर है, तो h इज इक्वल टू 2 इंटू 2r। h/2r जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 2/1, ये हो गया 2:1, इसका रेशियो हो गया। तो इसका रेशियो हो जाएगा सेकंड का D। उसके बाद हो गया हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास R PQ separates an angle of theta at the center of the circular radius 6.3 सेंटीमीटर। R जो है ये 6.3 सेंटीमीटर थीटा हो गया। अब इसमें दे दिया हमारे पास PQ दे दिया है 11 सेंटीमीटर। PQ जो है वो दे दिया 11 सेंटीमीटर। हम लोग निकालना है थीटा का वैल्यू, थीटा कितना होगा। तो थीटा बाई 180 पाई आर, थीटा बाई 180 पाई आर, 180 पाई आर दे दिया हमारे पास 11। थीटा बाई 180 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 6.3 इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा हमारे पास थीटा का वैल्यू होगा 11 इंटू 7 इंटू 180, नीचे हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 6.3। 11 से ये कटेगा 22 बार में, 22 से ये कटेगा 9 बार में, 22 से ये कट जाएगा हमारे पास, 2 से ये कटेगा 90 बार में, और 7 से ये कटेगा 0.9 टाइम्स में। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, ये 0 हो
इसका जो थीटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 100। इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, थर्ड का डी में 100 है। उसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर हमारे पास, 4 नंबर में हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा tan स्क्वायर ए। ये हुआ आपका ए, इसका ऑप्शन हो गया ए। रुक जा मां ने हजारों डिग्री के तापमान में जल जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने मोबाइल अच्छा नहीं ये मां अपने अंडों को देख लीजिए, ये एकदम आराम से क्वेश्चन है आपका। ये मां चाहती तो अपने अंडों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचा सकती है, लेकिन उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंख से उस अंडों को ढक लिया और पूरी तरह आग में जल गई, लेकिन वहां से भागी। उसके लिए पुलिस एक है जरूरी। इस मां ने हजारों डिग्री के तापमान में जल जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर भागना स्वीकार किया। ये मां अपने अंडों को खिलाने दे देती है और पता नहीं कैसे वहां आग लग जाती है। ये मां चाहती तो अपने अंडों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंख से उस अंडों को ढक लिया और पूरी तरह आग में जल गई, लेकिन वहां से भागी। खिड़की तक पहुंच जाएगा। शेरू भाई को गाना सुनाओ यार बढ़िया सा। सैयारा तू तो बग, अरे रहने दो शेरू भाई, तुम्हारे मुंह से बहुत बात आ रही है। वही हम भी सुनते थे। सैयारा तू तो जी साहब कितने पीने हो रहे, दुरुस्त करना भूल गए थे क्या? हाँ, लेकिन ये वीडियो किसी और को मत दिखाना, डिलीट कर दे। मालकिन क्या लगा रही हो ये, मुझे भी लगा दो ना, ये मेकअप भी लगाएगा। हाँ दीदी मेरे भी लगा दो ना। वो बिल्लू लगा दो क्या? हाँ मालकिन लगा दो, मेरी सेटिंग है। बिल्लू 200 के साउंड कम करो रिया। अरे मैं तो पहले समझ रहा। शेरू भाई को गाना सुनाओ यार बढ़िया सा। सैयारा तू तो बग। तो अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलिंड्रिकल जार। The base of each ball is R. Volume of the air inside the jar is, ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार। रेडियस ऑफ ईच बॉल इज R। 3 बॉल है हमारे पास, और 3 बॉल से ये पैक किया हुआ है इस तरह से। इसका रेडियस जो है वो R, सिलेंडर का भी रेडियस R हो गया, और टोटल इसका जो हाइट हो जाएगा 2R 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 6R हाइट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा हमारे पास पाई R स्क्वायर एच। तो पाई R स्क्वायर इंटू 6R, 6 पाई R क्यूब, ये हो जाएगा। और 3 जो टेनिस बॉल है उसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ बॉल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 है 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई आर क्यूब माइनस 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 5 नंबर का ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास ए। कहा जाता है कि रात के वक्त तो मस्जिद में जिन्नात होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव है ये, और पूरा डिटेल वीडियो आपका रात में अपलोड होगा।
Two different dice are rolled together. The probability that the both obtained numbers are less than 4. Two dice all the probability that both the obtained numbers are less than 4. तो less than 4 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक हो गया 1 1 1 2 1 3. फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3. फिर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3. उसके बाद चलेंगे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे. 4 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा टोटल 9/36 मतलब हो गया 1/4. इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा सी. आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे. और ये साथ साथ में साउथ फिल्म के लिए ऑडिशन भी चल रहा है. इतना ध्यान रखिए. फिल्म अगर आपको पसंद है साउथ वाले कंसल्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पे. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर. तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे दिया हुआ है. फिर आते हैं इंडिया के बच्चे. यहाँ पे हमारे पास एक ये दे दिया, जिनके पास इधर दे दिया. लूट लेके जाता है तो लिख सकते हैं A B इसको टिकटॉक का जोकर बोल देंगे. और इसको हम लोग ले लेते हैं F. यहाँ पे दिया हुआ है ये 3 दे दिया, 4 दे दिया, 3 4 अगर आप भूतों से डरते हो तो 3 और 4 ये दे दिया है 7. यहाँ पे हम लोग को निकालना है FD निकालना है. तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये सिमिलर कौन सा होगा, ये एंगल किसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर. तो ये हो जाएगा हमारे पास देखने में तो तुम लोगों को नॉर्मल वीडियो लग रही होगी, मुझे भी नॉर्मल लग रही थी पहले. FE बाई FE इधर है, इसके सामने वाला है अगर आप इज इक्वल टू FD बाई FD हो जाएगा. तो FD हो गया हमारे पास 4, FA हो गया 7, FB हो गया हमारे पास 3 और FD हम लोग यहाँ पे प्लस FD का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 21/4. तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा हमारे पास 21/4 सेंटीमीटर. 8 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग. छोटा सा बच्चा माँ पर चढ़ाए हुए फूलों से खेल रहा था, लेकिन कैमरे में कुछ 8 नंबर क्वेश्चन है. एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, यहाँ पे इसको मिला दिया गया और ये हो गया हमारे पास इस तरह से. सेंटर से इसको मिला दिया. सेंटर ये हो है, ये 65 हुआ, ये 90 हुआ. हम लोग को निकालना है ये एंगल. तो यहाँ पे 65 है तो इसका हाफ जो होगा ये हो जाएगा 32.5. इसको अगर x मानते हैं हम लोग तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कहाँ 90 माइनस 32.5 ये हो जाएगा 57.5. तो इसका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा 57.5. फिर 8 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पे. 9 नंबर क्वेश्चन है. जला भी दिया था सर्किल is centered at -1 to passes from the point O or radius of the circle is. Radius of the circle ये हो गया हमारे पास ये सर्किल है. सर्किल का एक पॉइंट है हमारे पास -1 है, -1 एक पॉइंट से पास कर रहा है 0 और 3 से. 0 और 3 से इसका डिस्टेंस निकालना है. तो रेडियस जो होगा यहाँ पे हो जाएगा √0 माइनस जैसे ये हो जाएगा -1 माइनस 0 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √1 + 1 मतलब हो जाएगा √2 यूनिट्स हो जाएगा इसका. तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी. रेडियस इसका 9 का हो जाएगा. चलते हैं, टाइम हो गया. आज वही पढ़ा तुम लोग ना. हाँ सर
सब पढ़ लिए ना, दिमाग है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इस वीडियो में तक है 10 नंबर का जो ये है आई को ज्यादा डाउनलोड नहीं होगा, डिलीट कर देने पर ओवर यूज कर लेगा। इसका 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी। मेरा टेंशन अगर हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इस ई डी एफ इसमें दे दिया है ई डी एफ, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। ये होगा, इतना ध्यान रखिएगा। एनिमल की ड्राइंग बनाकर तो बच्चे ने कुछ जो एक और उसको देखने के बाद मैं यही कहूँगा नेक्स्ट टीचर ने मेरे से पूछा हेलो, क्वीन एलिजाबेथ तो बच्चे ने क्या है उसका फेस बनाकर ही दिखाया। 5 में क्वेश्चन बनाया सबसे ज्यादा कोई भी नहीं बनाया इतना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में 10 के बाद है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पास हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मनीषा के पास आप हो जाए इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास x स्क्वायर माइनस k रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, तो d बराबर 0 हो जाएगा, d होगा हमारे पास माइनस k रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। k स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 8/3 होगा, तो ये हो जाएगा k का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर 8/3, ये इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। 12 नंबर में हमारे पास रहेगा, जैसे 12 नंबर दिया हुआ है तो जितना बार x एक्सिस को कोई भी चीज कट करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3 हो जाएगा, तो 3 सॉल्यूशन का मतलब हो गया इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर अगर हम लोग लेके चलते हैं, मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 40, तो वैल्यू ऑफ मोड, मीन दे दिया हमारे पास 43, मीडियन जो है वो दे दिया है हमारे पास 40, मोड निकालना है हम लोगों को, तो मोड होता है हमारे पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हो जाएगा हमारे पास 120 माइनस 86, ये हो जाएगा हमारे पास 34, इसका ऑप्शन हो जाएगा 34, तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर इतना, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो ये हो गया हमारे पास θ/360 पाई r स्क्वायर जो है ये दिया हुआ हमारे पास 198, तो θ/360 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे दे दिया हमारे पास रेडियस दिया हुआ 18 और इधर हो गया हमारे पास 198, 18 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11 गुने 60 बटा 22, 11 से 2 बार में 2 से ये कटेगा हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर, अच्छा एक 18 इधर और होगा इंटू 18, यहाँ पे इंटू 18 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 180 बार में, 18 से कटेगा 10 बार में 70 डिग्री, इसका सेंट्रल एंगल जो होगा वो 70 डिग्री होगा, तो 14 का हमारे पास हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर पे।
अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को बुलाने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसकी ये आवाज कोई नहीं 2 tan a इज इक्वल टू 3, sec a का वैल्यू हम लोग निकालना है। 2 tan a और ये अकेला मासूम बचा था जो इसके साथ है। हमारे पास है 3 tan a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3/2, अच्छा समझा sec a का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो sec a हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9/4। सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 13/4, ये हो जाएगा रूट 13/2। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 15 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। अब समझा है, अभी तक क्लियर है। आई 16 नंबर जो है हमारे पास वो है value of a for the linear equation is consistent। तो जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे दिया है और x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे दिया 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7, 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7। इसमें हम लोग बताना है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहला हम लोग 3/2 इज इक्वल टू 2/k, तो 3k जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर, k का वैल्यू होगा 4/3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर पे। देखिए ये क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब इसका जो डिटेल वीडियो होगा ये हमारा 16 नंबर तक हो गया, 17 और 18 देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। ये हो गया हमारे पास 17 नंबर जो है। 17 नंबर में ये इन एन ए पी ए इज इक्वल टू -3, ए दे दिया है हमारे पास -3, ए 17 दे दिया है 357, ए 17 दिया हुआ है हमारे पास 357। हम लोग को निकालना है ए 17। एक चीज ध्यान दीजिए, ये लास्ट टर्म ये हम लोग को एल निकालना है। ए दिया हुआ है तो 17/2 इंटू ए प्लस एल होता है, तो -3 प्लस ए 17 इज इक्वल टू 357 हो जाएगा। 17 से इसको काटते हैं तो 21 टाइम्स में ये हो जाएगा -3 प्लस ए 17 इज इक्वल टू 63। ए 17 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 66। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए 17। 17 से काटे 17 दूनी 34, 17 दूनी 17, 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 42 और 42 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 45। इससे 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 18 जब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, द गिवन फिगर सर्किल सेंटर एट 1 and 2, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल निकालना है। यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये सर्किल दे दिया है, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम। ओ जो है ये 0 और 0 है, ओ जो है यहाँ पे इसका वैल्यू 0 और 0 दे दिया है। ये 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होता है अंडर रूट, ये 18 नंबर है हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 + 4
रेडियस हो गया हमारे पास √5, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, तो √5 हो गया। डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2√5, डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा 2√5, तो 2√5 का मतलब होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 19 का जो ऑप्शन होगा दोनों सही है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, उसका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो 19 का हमारे पास हो जाएगा ए, कैसे कि √3 + √5 जो होगा, √3 + √5 इर्रेशनल होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, सम ऑफ द एनी 2 इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल। रीज़न जो है इसका, सम ऑफ द एनी 2, ये हो गया रीज़न। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल ये नहीं होता है, ये होता है हमारे पास, इसका ए नहीं होगा, बोथ असर्शन ए, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स, इसका सी हो जाएगा। 19 का जो होगा सी हो जाएगा, क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि 2 इर्रेशनल नंबर को अगर ऐड किया जाए तो उसका जो सम है वो इर्रेशनल है। 20 नंबर में हमारे पास ही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2 p, p इज ग्रेटर देन 0, देन p कैंट बी मोर देन 5, p कैंट बी मोर देन pe, दोनों सही है। तो 20 का जो होगा वो a हो जाएगा हमारे पास, क्या है कि प्रोबेबिलिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए जो हुआ, सेक्शन ए कंप्लीट आज के पेपर का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।